नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एंड ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर बड़े संकट के बारे में, इसीलिए कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर जो भरोसा है या एक प्रतियोगी छात्र को सरकार से जो भरोसा होता है या आयोग से कोई भरोसा होता है, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडॉप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। और टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए छात्रों की किस्मत खराब के बारे में, या दूसरे शब्दों में आप कहना चाहें तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की किस्मत खराब के बारे में। अब दोनों में से किसकी किस्मत खराब है, इसकी किस्मत का जो फैसला होगा वो आपको करना है। मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, कमेंट में बता देना। असल में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भी प्रोसेस किया जाता है उसमें कोई ना कोई पनौती लग जाती है। दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो लोचा शब्द यहाँ पे पूरे तरीके से फिट बैठता है। हमारे पास में ना एक व्यक्ति रहते हैं, उनका नाम सोनू है। हमारे मोहल्ले में उनको जब भी कोई काम कर दिया जाता है तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कर्म करने जाते हैं और कांड हो जाता है। कुछ ऐसा ही शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर लागू भी होता है, क्योंकि अभी तक अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में उपलब्धियों को लेकर, तो वो शून्य है। शून्य इसलिए है क्योंकि उनके माध्यम से जो पहली उपलब्धि थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा कराना था। आयोग ने तो माना कि वो परीक्षा हो गई है, लेकिन परीक्षा होने के बाद में आरोप ये लगे कि पेपर लीक हुआ या कर्मचारी जो थे उनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हुई। उन्होंने ऑफिशियल तौर पे तो नहीं माना, लेकिन अनऑफिशियल बहुत हुआ। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें जो कर्मचारी थे उनको जेल भी भेजा गया था। बाद में कोई कारण नहीं बताया गया और ना ही आयोग ने कोई स्पष्टीकरण दिया। और कुछ लोगों के माध्यम से जब ये बात उठाई गई तो उन्होंने कार्रवाई करने तक की धमकी दे डाली और पुलिस को पत्र भी लिख दिया। चलिए, ये तो बात हो जाती है आयोग की उपलब्धियों के बारे में। अगर कुछ और उपलब्धियों की बात की जाए परीक्षाओं को कराने के बारे में, तो टीजीटी पीजीटी सबसे पहले आती है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 9 से 10 बार इस परीक्षा को स्थगित कर दिया है। अब सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, अब आयोग के हालात आप सभी के सामने है। मैं आपको पहले एक छोटी सी इनकी त्रुटि बताना चाहूँगा, फिर उसके बाद आऊँगा। देखो, यहाँ पे आप सभी के सामने जो नोटिस आते हैं ना, इस वाली लाइन में आपको आना है। ये जो नोटिस चलते रहते हैं ना, इस पर आपको फोकस करना है। लिखा हुआ है सहायक अध्यापक। क्या लिखा हुआ है? सहायक अध्यापक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगली विंडो आपके सामने ओपन होगी। जब आप इसको क्लिक करने के बाद तीसरे नंबर पे आएंगे तो लिखा होगा सहायक अध्यापक। सहायक अध्यापक का मतलब क्या होता है? जो टीचर की बात की जाती है असिस्टेंट टीचर को लेकर, लेकिन यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो हिसाब किताब इनका इतना गलत होता जा रहा है कि सहायक अध्यापक को ही सीधे तरीके से गलत कह देते हैं, जबकि सहायक अध्यापक का मतलब नहीं है। यहाँ पे जो मतलब होना चाहिए तो सहायक आचार्य का होना चाहिए था। असिस्टेंट प्रोफेसर को हिंदी में सहायक आचार्य ही कहते हैं, और इन्होंने सहायक आचार्य को सीधा सहायक अध्यापक लिख दिया है। अब ये अपनी गलतियों को मानते कहाँ हैं, ठीक है ना। अब इस बात को अगर हम बताएं तो हम भी बुरे हैं। चलिए, ये बात हो जाती है। दूसरी बात ये थी कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एग्ज़ाम की डेट जारी की है। तो क्या ये परीक्षा टीजीटी पीजीटी को लेकर जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी की गई थी, इसमें बताया गया था कि आपकी जो परीक्षा है वो आपकी अक्टूबर में 15-16 को होगी, और जो टीजीटी की परीक्षा है वो 18 और 19 तारीख को होगी। अब मैं आपको ब्रेक डाउन कर देता हूँ दोनों को अलग अलग तरीके से। देखो, वर्तमान में जो आयोग के अंदर समस्याएं हैं और जो संकट हैं उसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत तब आती है जब परीक्षा के अंदर नहीं मिलते हैं या परीक्षा से संबंधित तैयारियां नहीं हो पाती हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर ये भी बताया गया था कि कुछ अधिकारियों के पदों में बदलाव किया जा सकता है।
बदलाव का मतलब ये है कि या तो उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग में चेंज आएगा, या उनकी जगह पे कोई और आ सकता है, या प्रमोशन ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना। किसी को क्या किया जाता है कि प्रमोशन कर दिया जाता है, डिमोशन कर दिया जाता है। अब ये तो एक विभागीय प्रक्रिया है जो सरकार को करनी है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो मैं आपको लगातार दे रहा हूँ। सबसे पहली जानकारी आपको मैंने कल भी दी थी कि जो शिवजी मालवी हैं, है ना, जो उप सचिव हुआ करते थे, जो अब तक लगातार जितनी बार अभ्यर्थी मुलाकात करने जाते थे वही बताते थे, है ना, और उनकी तरफ से ही सारी जानकारी दी जाती थी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। बड़ी अपडेट ये है कि अब उनकी जगह पे जो उप सचिव होंगे वो नए आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। फ़िलहाल उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब उनका ट्रांसफ़र हो जाने के बाद एक बड़ी समस्या आ सकती है आयोग के अंदर, क्योंकि एक अधिकारी का जो पद है वो कम हो गया, क्योंकि बहुत सारे अधिकारियों से तो आपकी मुलाकात भी नहीं हो पाती है, और ज़्यादातर कहीं ना कहीं उनका जो काम था वो अभ्यर्थियों से संबंधित मांगों को आयोग के पास पहुंचाते थे, और फिर आयोग उस पर डिसीजन लेता था, चाहे वो 2-3 बार परीक्षा स्थगित कराने को लेकर हो या किसी भी काम के बारे में। वो सभी जो हुआ था वो इन्हीं की देख रेख में देखने के लिए मिला था। अब एक ये तो बात हो जाती है कि भाई उनका ट्रांसफ़र हो गया। दूसरी चीज़, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर इंटरव्यू होने थे। कब से होने थे? 25 तारीख से होने थे, लेकिन अब तक वो भी देखने के लिए नहीं मिले, उसके कोई एडमिट कार्ड नहीं आए। आज 24 तारीख है, और ये कोई पहली बार नहीं है, आयोग ने इससे पहले भी कई बार किया है। आपने देखा था टीजीटी की जो परीक्षा थी वो 21-22 जुलाई को कही गई थी, है ना। ना उन्होंने स्थगित की थी और ना उन्होंने परीक्षा कराई थी। अभ्यर्थियों को पता तो चल गया था परीक्षा नहीं होगी, लेकिन आयोग ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी। तो क्या इसको हम अभ्यर्थियों की किस्मत ख़राब कहेंगे कि आयोग को कोई मतलब नहीं है, वो जानकारी नहीं दे रहे थे? या यूँ कह सकते हैं कि चलो आयोग की तो किस्मत क्या ही ख़राब होगी, कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों की किस्मत ख़राब है। इतने साल के बाद आयोग बना भी तो भी कोई बात नहीं बनी। अब ये तो बात हो जाती है आप सभी के लिए परीक्षाओं के बारे में। अभ्यर्थियों का जो कहीं ना कहीं भरोसा है वो उठा हुआ है। अब सवाल टीजीटी पीजीटी को लेकर ही बना हुआ है, क्योंकि अभी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होने वाली है। अब आज 24 तारीख हो चुकी है, तकरीबन 20 दिन का समय बचा है पीजीटी परीक्षा में। अब देखना ये दिलचस्प है कि इस पे होता है क्या। अब जो मुझे जानकारी मिलेगी वो मैं आपको दूंगा। मैंने इसके बारे में जानना चाहा कि पीजीटी परीक्षा को लेकर क्या अपडेट है। तो जो आयोग की तरफ से हमेशा एक हौसला दिया जाता है कि हाँ, हम परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे हैं, और जो पीजीटी की परीक्षा है वो अपने तय समय पर होगी। तो अभी के लिए तो आयोग इस बात को कंसीडर कर रहा है कि जो आपकी पीजीटी की परीक्षा है वो तय समय पर होगी, और जो भी अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि कब तक ये हो पाएगा क्लियर, तो इसके बारे में जो अगला सप्ताह होगा वो बेहद महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलेगा। रही बात टीजीटी परीक्षा के बारे में, तो टीजीटी को लेकर आप सभी के सामने जो चीज़ें हैं वो अभी ज़्यादा क्लियर नहीं की जा रही है आयोग के माध्यम से, क्योंकि उसमें अभी समय है। और आयोग का ये कहना है कि हमारा जो फोकस है वो सिर्फ पीजीटी परीक्षा के बारे में है। तो ये इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं पे जो संकट है मंडराने लगे हैं बहुत सारी, चाहे वो सचिव का तबादला हो जाना, असिस्टेंट प्रोफेसर जो इंटरव्यू का कार्यक्रम है उसको बिना बताए स्थगित कर देना, और कोई कारण भी ना देना। अब अभ्यर्थियों के मन में डर तो रहता है ना कि हमारी परीक्षा को लेकर क्या होगा, कल को अगर हमारी परीक्षा टीजीटी की तरह होगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि वो बताते भी नहीं है और कराते भी नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो फिलहाल के लिए आप लोग तैयारी करते हैं, देखना दिलचस्प होगा होता है क्या। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी मैं आपको दे दूँगा।